यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। आप कैसे हैं जनाब? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, पहले तो आपका स्वागत है इस फरीदनगर में। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहन दुनिया में घूम रही है और हमारे मुसलमानों की बात उठा रही है। आज़ादी के बाद पहले ऐसी एक चैनल है और आपके माध्यम से हम लोगों को दर्द सुनने आए हैं। मोदी जी और मुल्क और मुसलमान, इसका जो विषय आपका है, मोदी जी से हम प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? 14 के बाद जब मोदी जी जाते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान का दस्तकार है, हस्तकार है और कलाकार है और जो कारोबारी है, हाथ काम करने वाला है, ज़्यादातर मुसलमान हैं। आज उसके लिए बल मिला है, योजना आई हैं। अभी ऐसी बहुत सी योजना हैं जो कि विश्वकर्मा योजना आई है। उसमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो सुने होंगे। छप्पड़ बनाने वाला हो, या फिर नाली खोदने वाला हो, या फिर सड़क बनाने वाला हो, या कुआं खोदने वाला हो, या फिर हमारे नाई जो बार्बर हों, उनकी योजना लेकर आ रहे हैं मोदी जी। आज हमारा समाज उन योजनाओं को ले रहा है, जागरूक हो गया है और उन योजनाओं को लेकर अपने परिवार को पढ़ा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि कामगारों पर टैक्स भी बढ़ गया है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं जल्दी से सब लोगों के पास एक एक करके माइक लेकर पहुंचना चाहती हूँ। अपने दिल की बात कहें, फिर मामला आगे बढ़ाऊंगी। आप यहाँ पर किस तरीके से फरीदनगर की जनता को देखते हैं और कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान, इसलिए क्योंकि एक खाई का जिक्र बार बार होता है। वो खाई ये है कि जब बीजेपी होती है तो मुसलमान खुश नहीं होता है। बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि अगर ये बीजेपी रहेगी तो मुसलमान जो है वो हमेशा डरा हुआ ही रहेगा। ये सच है कि ये सिर्फ हवा है और झूठ है? जी, ये बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल झूठ है। आज मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित है। अगर सुरक्षित मुसलमान है तो भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी की सरकार में है। मैं फरीदनगर रहने वाला हूँ, हमारा पैतृक निवास है। ये मकान बने हुए देख रही हैं अभी, सब ये हमारे बचपन से देखे कच्चे मकान थे, सब ये मोदी जी ने बनवाए हैं, प्रधानमंत्री आवास। ये मकान मोदी जी का है? ये सब मोदी जी ने बनवाए? कितने मकान यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं? 2180 बने हैं मैडम। 2000 प्लस मकान बन चुके हैं फरीदनगर में। और इतनी सेफ्टी, हाँ मतलब यहाँ पर फरीदनगर में तो 2000 मकान बन चुके हैं। 2000 मकान से ज़्यादा बन चुके हैं मोदी योजना में। 2000 से ज़्यादा मकान बन चुके हैं। 2000 से ज़्यादा मकान यहाँ पर बन चुके हैं। ज़्यादा बन चुके हैं, उसमें 1800 मकान मुसलमान भाइयों के हैं। अगर मकान रेखा का बना है तो रानी का भी बना है। अगर किसी अतुल का बना है तो अब्दुल रहमान का भी बना है। अतुल का बना है तो अब्दुल रहमान का भी बना है। ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, मतलब इसमें किसी तरह की कोई देखने को मिली है कि अब्दुल का नहीं बनेगा लेकिन असीम का बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मकान बना है? हाँ, हमारा भी बना मकान। अच्छा, आपका मकान बना है? हाँ, कितने कमरे? एक ही बना है। और जब आपको मकान मिला तो आपको ये लगा कि यार सरकार ने काम अच्छा कर दिया? नहीं, वो तो ठीक है, जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो खराब हैं वो खराब हैं। ऐसे भी तो होता भाई, जो काम अच्छे हैं उन्हें तो अच्छे ही कहेंगे लोग। अब जो लोग जिनके नहीं बने वो खराब कहेंगे। आपका नाम क्या है? फजलुद्दीन। तो फजलुद्दीन साहब, जो अच्छा है उसके बारे में अपन शुक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल शुक्रगुजार हैं उसके, जो अच्छा। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? ये बचपन यही है सब। वो उस मकान की जगह क्या था? कुछ नहीं, कच्चे ही मकान था पहले, मट्टी के बने हुए थे सब। तो जब आप उस योजना के तहत पेपर लेकर जा रहे थे कार्यालय, तो आपके मन में एक खौफ था कि मेरा नहीं बनेगा क्योंकि मेरा नाम फजलुर रहमान है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो कुछ अपने अंदर कुछ कमी होती है अपने लोगों में, जो चाहते हैं आपस में कि भाई जैसे मुखालफत होती है आपस लोगों में, वहाँ से सरकार से कोई इसका मैटर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाफिज साहब यहाँ पर बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है बैठ जाऊँ यहाँ पर? हाफिज साहब, क्या हाल चल रहे हैं अभी, क्या हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है माशाल्लाह। और जैसा कि देख रहे हैं अभी सबका मशवरा आप माशाल्लाह ले ही रही हैं, सब अपने अपने तासुरात पेश भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ी खुशी होती है आपको देख कर ही माशाल्लाह कि रूबी का लियाकत नाम है, मेरे दादा का नाम भी लियाकत था माशाल्लाह। हाँ, बहुत शानदार जुड़ी हुई है माशाल्लाह, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है आपको देखते हुए, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आप जाती हैं माशाल्लाह। ये अपनी एक पहचान है हमारी खुद की भी, और इससे सभी माशाल्लाह पूरी कौम का नाम रोशन भी होता है। और अल्लाह पाक का एहसान है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम हिंदुस्तानी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम हिंदुस्तानी, इस पर हमें फ़ख्र भी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इससे फ़ख्र है और रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कि हमें दुनिया से क्या मतलब, ये मुल्क है वतन अपना, और इसी में दफन होंगे और कफन होगा मिट्टी इसकी हमारी, है ना। तो देखें, आज ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह जगह जगह बड़ा वर्क हो रहा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। हमारे फरीदनगर के अंदर बहुत वर्क हुआ है माशाल्लाह, बड़े मकानात बने, बहुत
अच्छा माशाल्लाह ये प्रोग्रेस चल रहा है इसको लेके। लेकिन कुछ एक कहते हैं ना, एक पर्दा पड़ा हुआ है एक चीज़ पर। एक पहलू के मतलब दो रुख हुआ करते हैं, उन दो रुखों में एक रुख तो है कि माशाल्लाह जो ये वर्क हो रहा है आप देख रहे हैं बहुत काम चल रहा है, लेकिन एक रुख है जो दूसरा एक मुसलमान को देखकर एक अवाम में मुल्क के मतलब एक राजा को, मोदी जी को, इसके लिए कोई मतलब दोष नहीं दिया जा रहा, लेकिन आज के दौर में एक मतलब एक तासुब का एक चेहरा बना दिया गया है। एक पहचान जो हमारी बनी हुई है उसको देखकर मतलब बहुत हर इंसान जानता है इस जो मतलब कहता कोई शायद है या नहीं है। इसका वजह यह भी है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो रुसवा नहीं होते। कुछ ये भी है कि असल में हम कुछ खुलकर बात कह भी नहीं सकते, लेकिन बात अगर रहे मकान की माशाल्लाह और कारोबार की रहे, सड़कों की रहे, मतलब मुल्क की तरक्की रहे, बहुत तरक्की मुल्क ने की माशाल्लाह, इसमें कोई शक मैं नहीं है। हाफिज साहब, आपने बहुत कायदे की बात की। आपने कहा काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक और पहलू है कि पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर मैं समझ पाई हूँ कि मुसलमानों को लेकर एक जो नज़रिया है वो नज़रिया डर वाला है। हाँ, अब आप कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है और मेजॉरिटी को ये लगता है कि मुसलमान से उनको डर लगता है। और ये दोनों पहलू हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ बाकियों को किसी और कौम से डर क्यों नहीं लगता है, हमसे क्यों? मतलब अगर हाफिज साहब निकल रहे हैं तो क्यों इनको शक की नज़र से देखा जाएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो हमें शक की नज़र से देख रहे हैं, या वो लोग जिनकी वजह से हम पर शक हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कहते हैं ना कि एक मच्छी पूरे दरिया को गंदा कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मुसलमान गंदा नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 22.5 लाख मील मुरब्बा पे जिन्होंने हुकूमत की है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके ग़ुलाम हैं, उनके मानने वाले हैं। राजा ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने सियासत भी सिखाई है, इस्लाम ने सियासत भी सिखाई है। इस्लाम के अंदर सियासत ऐसा, सियासत इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर सियासत है। और सियासत भी कैसी है? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 22 लाख मील मुरब्बा के मालिक थे, आप हाकिम थे, लेकिन रात की तारीकी में आप ये देखने के लिए निकला करते थे कि कोई बच्चा भूखा तो नहीं सोया है। अगर किसी कौम का कोई राजा है किसी मुल्क का, अगर उसकी प्रजा परेशान है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसको हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से सबक लेना चाहिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर कोई हमें देखकर डरता है तो ये हमारी तारीखें उठाकर देख ले। हमारी कौम का अगर कोई राजा भी हुआ करता था ना, तो एक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में एक लकड़ी का पुल बनाया गया, उस पर एक जानवर की टांग टूट गई, तो आप अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोए कि मौला मुझे माफ़ कर दे, कहीं ऐसा ना हो कल बरोज़े क़यामत ये जानवर मेरा गिरबान पकड़ ले कि इसके दौरे हुकूमत में वो पुल बनाया गया था जिससे मेरी टांग टूटी है। हमारे यहाँ तो जानवरों की भी इतनी हिफाजत की जाती है, और मुसलमान कैसा हो सकता है जो किसी का कत्ल कर सके, किसी को खौफ ज़दा कर सके, किसी के अंदर ये डर पैदा कर सके? ये बात आपने सही कही, लेकिन हज़रत उमर के बाद ऐसे कितने और उदाहरण हैं जो आज की तारीख में हम दे पाए। आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा किसी के जहन में आता है तो वो आता है अल्लाह अकबर, और गर्दन काट दी जाती है, और ये कहते हुए मुझे खौफ नहीं है क्योंकि मैं हक बात कर रही हूँ। अब सबसे पहला चेहरा क्या याद आता है कि एक लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो खून जार हो रही है। मैं इज़राइल की बात कर रही हूँ, और उसको कुछ आतंकवादी ढकेल कर गाड़ी में लेकर जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं बेइंतहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो बताइए उनकी वजह से डर का माहौल होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद फिर कई लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ हैं। मैं फरीदनगर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों से वो ज़्यादा खतरनाक हैं कि नहीं है हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मछली जो है ना पूरे जल को गंदा कर देती है। अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम उस गलत काम की हिमायत नहीं करते। कौन कौन नहीं करता उस गलत काम की हिमायत? कोई नहीं करता। देख आप सब कैमरा घुमाए दिखाएं सबको, अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम की यहाँ पर कोई हिमायत नहीं करता है। यहाँ कोई भी गलत काम करने वाला हो हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ओके, मजम्मत करते हैं। मैं आती हूँ हाफिज साहब, बड़ी लंबी चौड़ी हमारी बात हुई है, मैं आ रही हूँ आपके पास।